जो आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का वो है गैसेस एक्सचेंज। इसका आज हमने इंट्रोडक्शन देखना है और इसके अंदर जितनी भी टर्म्स यूज़ होती हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सारी आज हमने डिस्कस करनी है। सेलुलर रेस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फूड में ब्रेक होता है थ्रू डिफरेंट रिएक्शंस। वो रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इनके टूटने की वजह से जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी एटीपी में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो कहते हैं कि बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज़ होना और इस एनर्जी का एटीपी में चेंज हो जाना। नेक्स्ट जो है वो है एयरोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। ऑक्सीजन एरोबिक में यूज़ होती है और इसकी वजह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन फूड की जो है वो इस प्रोसेस में हो जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी इस प्रोसेस में जो है वो यूज़ होता है। ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन अपनी इन्वायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। गैसेस एक्सचेंज ये है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड को हम गैसेस एक्सचेंज करें, मतलब कि हम जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट में भेज रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये गैसेस एक्सचेंज है। ब्रीथिंग नेक्स्ट है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो ब्रीथिंग है इसके अंदर एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, एयर जो है वो लेते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में देते हैं, मतलब गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे टेक एयर इन देयर बॉडीज एंड गेट ऑक्सीजन। सो दिस इज़ कॉल्ड द ब्रीदिंग। ब्रीथिंग के बाद नेक्स्ट है वो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो जितने भी हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये रेस्पिरेशन है। मतलब कि बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस हैं उनको हम रेस्पिरेशन कहेंगे। और जो ब्रीथिंग है वो जस्ट एक मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस हुआ कि जो ब्रीथिंग है उसके अंदर जस्ट हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और ऑक्सीजन थ्रू एयर जो है वो ले रहे होते हैं। और रेस्पिरेशन जो है वो ना सिर्फ मैकेनिकल बल्कि एक बायोकेमिकल, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं, ये रेस्पिरेशन है। और जो ब्रीथिंग है उसमें जस्ट हम मैकेनिकल या फिजिकल जो है प्रोसेस उसे कह सकते हैं, उसके अंदर जस्ट हमने गैसेस एक्सचेंज करनी होती हैं। लेकिन गैसेस एक्सचेंज के बाद जितना भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा होता है वो सारा